हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 11th बिजनेस स्टडी का टॉपिक जो कि है फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म डिस्कस करने जा रही हूँ। यानी कि पार्टनरशिप फर्म कैसे फॉर्म होती है, किस तरह बनती है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपके साथ पार्टनरशिप फर्म के टाइप्स डिस्कस किए थे, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स डिस्कस किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए ताकि आपको पूरा पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि क्या क्या चीज़ें मेन बेसिक चीज़ जो यहाँ पे ज़रूरी है वो देखते हैं। पार्टनरशिप फर्म इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर पर्सन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। एक पार्टनरशिप फर्म कैसे फॉर्म होती है? जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक एग्रीमेंट में एक साथ बंधे तो एक पार्टनरशिप फर्म फॉर्म होती है। दिस एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। ये ओरल और रिटन दोनों हो सकती है, कोई कंपल्शन नहीं है कि आप रिटन ही एग्रीमेंट रखो, ओरल भी रख सकते हैं आप पार्टनरशिप में। मेनली दिस एग्रीमेंट इज इन रिटन फॉर्म टू अवॉइड डिस्प्यूट्स इन फ्यूचर। ध्यान दिया जाए तो हमेशा आपका जो डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट होता है वो रिटन फॉर्म में ही होता है, ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट, कोई लड़ाई झगड़ा अगर पार्टनर्स के बीच हो जाता है तो फिर उस केस में केसेस एक दूसरे की तरफ फाइल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं वो अभी आगे मैं आपको बताऊंगी। तो इसलिए मेनली ध्यान दिया जाता है कि रिटन फॉर्म में ही आपका एग्रीमेंट बने। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपल्सरी। एक और कंडीशन है कि रजिस्ट्रेशन जो एक फर्म का कराया जाता है वो एक पार्टनरशिप फर्म का कंपल्सरी नहीं होता। अगर आपका मन है तो आप रजिस्टर कराओ, अदरवाइज नहीं कराना चाहते तो ना कराइए। बट मेनली इट गेट्स रजिस्टर्ड टू एंजॉय सम बेनिफिट्स विच अदरवाइज आर नॉट प्रोवाइडेड। लेकिन रजिस्टर्ड करा दिया जाता है फर्म को। मेनली पार्टनर्स प्रेफर करते हैं कि फर्म को रजिस्टर करा दिया जाए ताकि हम आगे जो भी फायदा पार्टनरशिप से रिलेटेड हो वो मिल सके, वो हम एंजॉय कर सकें। तो आते हैं नेक्स्ट पे। फॉलोइंग प्रॉब्लम्स अराइज इफ फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड। अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, आपने उसे रजिस्ट्रार से रजिस्टर नहीं कराया है, तो आप कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। पार्टनर कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट पार्टनरशिप फर्म। जो पार्टनर्स हैं वो पार्टनरशिप फर्म के खिलाफ कोई भी केस दायर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पार्टनर ए बी सी, तीन पार्टनर हैं और ए बी ने मिलकर सी को धोखा दिया, या मैं कहूँ कि पूरी फर्म ने मिलकर एक पार्टनर के साथ चीटिंग की है किसी एग्रीमेंट वगैरह को लेकर या किसी कंडीशन को लेकर, तो ये पार्टनर जो है ये फर्म के खिलाफ केस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। देन आते हैं, पार्टनर कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर ऑफ दैट फर्म। जो साथ में पार्टनर है आपके, आप उन पर भी कोई केस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ए बी सी तीन पार्टनर है, ए बी ने मिलकर चीटिंग की सी के साथ, तो सी जो है वो ए बी के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता क्योंकि उनकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट एनी आउटसाइडर। जो फर्म होती है अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो वो फर्म भी किसी आउटसाइडर के ऊपर केस नहीं कर सकती। अब इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि फॉर एग्जाम्पल मेरी फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, और मैंने उसमें फॉर एग्जाम्पल सप्लायर को पैसे दिए कि आप रॉ मटेरियल मेरे यहाँ सप्लाई करेंगे, और डेट वगैरह हमने दे दी, हमारे बीच डिसाइड हो गया कि हाँ ठीक है रॉ मटेरियल आ जाएगा, ये हमने एडवांस पेमेंट कर दिया, और सप्लायर अपनी बात से मुकर जाए, वो पेमेंट ले ले और आपको सामान भी ना दे, तो उस केस में एक अनरजिस्टर्ड फर्म केस नहीं कर सकती अदालत में जाकर या कोर्ट में जाकर कि सप्लायर ने मेरे साथ चीटिंग की है। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उनकी जो फर्म है वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो फर्म वजूद में ही नहीं है, एग्जिस्टेंस में ही नहीं है गवर्नमेंट की नजर में, तो बिल्कुल वो फिर कोई केस नहीं कर सकती है। देन आते हैं, अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट एनी पार्टनर। जो अनरजिस्टर्ड फर्म है वो अपने पार्टनर्स के अगेंस्ट भी कोई केस फाइल नहीं कर सकती। अगर फर्म में कोई भी दिक्कत हुई या कोई भी चीटिंग वगैरह हो रही है तो पार्टनर के ऊपर केस नहीं हो सकता। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो कि अगर फर्म अनरजिस्टर्ड है तो ये सफर किया जा सकता है, यानी नुकसान आपको हो सकता है अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। जो हमने ऊपर एक एग्रीमेंट की बात की थी कि एग्रीमेंट रिटन में हो तो ज्यादा अच्छा है, उसी एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं। इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। अगर वही ओरल की जगह आप रिटन काम कर रहे हैं, एग्रीमेंट बना के तब साइन वाइन करवा रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप डीड के नाम से जाना जाता है। रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म।
आपकी जो भी कंडीशंस हैं, जो भी टर्म्स है आपके ऑर्गेनाइजेशन के या आपके पार्टनरशिप फर्म के, वो सारे उस पार्टनरशिप डीड में मेंशन होते हैं। इट इज स्टैम्प, इस पर स्टैम्प लगा होता है उस पार्टनरशिप फर्म का, ऑन विच रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर रिटन। अब कौन कौन सी चीजें लिखी होती हैं इस पार्टनरशिप डीड में, वो भी फटाफट हम देख लेते हैं। सबसे पहला है नेम ऑफ द फर्म। उस पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें, कंटेंट क्या क्या होगा वो देखते हैं। सबसे पहले नाम होना चाहिए फर्म का, देन आपका नाम और एड्रेस होगा पार्टनर्स का, ईच पार्टनर, जितने पार्टनर हैं उनके नाम और एड्रेस होंगे। देन किस टाइप का बिजनेस है उनका, नेचर, किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं वो लोग साथ मिलके, वो मेंशन होगा। कहाँ पर है बिजनेस ये। देन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड, हर पार्टनर कितना कैपिटल लेकर आया, कितना पैसा लेकर आया है उस पार्टनरशिप फर्म में कंट्रीब्यूट करने के लिए, वो मेंशन होगा। प्रॉफिट शेयरिंग, उनके बीच प्रॉफिट कैसे शेयर हो रहा है, अगर 4 पार्टनर हैं तो चारों में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा ये मेंशन होता है, उसका रेशियो होता है वो मेंशन होता है। कितने, कौन कौन से पार्टनर्स की कितनी राइट्स और ड्यूटीज हैं, जैसे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ा था और उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स थे, तो बिल्कुल वो राइट्स और ड्यूटीज मेंशन होते हैं यहाँ पे। मोड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स, अकाउंट्स कौन से तरीके से बनाए जाएंगे और उन अकाउंट्स का मतलब किस मेथड से बना रहे हैं और किस मोड से आप मैन्युअली बना रहे हैं कि आप टेक्नोलॉजिकल वे में बना रहे हैं, वो सब मेंशन होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल, जो पार्टनर्स कैपिटल लेकर आए हैं, जितने पार्टनर्स, सपोज 4 पार्टनर चारों कैपिटल लाए होंगे तभी वो पार्टनर बने हैं, तो उनके कैपिटल के अकॉर्डिंग उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए ये मेंशन होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड इफ विड्रॉन मेड बाय पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने फर्म से लोन लिया, फर्म से यानी पार्टनरशिप फर्म से लोन लिया है, पैसे निकाले हैं, तो उस पर हर महीने या हर साल में कितना इंटरेस्ट चढ़ेगा वो रेट भी मेंशन होता है। देन आते हैं अमाउंट ऑफ सैलरी पेबल टू पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है तो वो सैलरी की अमाउंट क्या होगी वो मेंशन। देन प्रोविजन रिगार्डिंग रिटायरमेंट डिसोल्यूशन, रिटायरमेंट के वक्त क्या क्या रूल्स वगैरह अप्लाई किए जाएंगे, उनसे रिलेटेड कितना पैसा मिलेगा, क्या कैपिटल, क्या प्रोविजन है पूरा आपका प्रॉफिट लॉस का, वो सब कुछ मेंशन होगा। रिटायरमेंट किस तरह होना है पार्टनर्स का वो। डिसोल्यूशन यानी अगर पार्टनरशिप फर्म बंद करनी है तो बंद करने के टाइम में किसको कितना कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा वो भी मेंशन होता है, उसका पूरा प्रोविजन इस पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। देन मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट, यानी कोई अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है ये भी यहाँ लिखा होता है। वेदर इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन द लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर, अगर पार्टनर्स ने कंपनी को लोन दे रखा है तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये भी मेंशन होता है। ऊपर जो हमने एक पढ़ा था वो तब था कि जब फर्म्स लोन ले लें, जब पार्टनर्स लोन ले लें तो कितना इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, कितना पार्टनर्स को लोन देना पड़ेगा। लेकिन जब यहाँ हम बात कर रहे हैं तो यानी कि पार्टनर्स अगर कंपनी को लोन दे रहे हैं तो कितना इंटरेस्ट उनको मिलेगा, तो ये 2 चीजें मेंशन है। देन आते हैं हम रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म पे। द पार्टनरशिप फर्म कैन बी रजिस्टर्ड एनी टाइम एंड फॉर दिस पार्टनर हैव टू अप्लाई इन रजिस्ट्रार इन अ प्रीस्क्राइब फॉर्म अलॉन्ग विद द रजिस्ट्रेशन फीस। पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर किया जाता है, ठीक है, आप किसी भी टाइम उसे रजिस्टर कर सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है, मतलब किसी भी टाइम का मतलब है आपकी नई फर्म खुली है तब रजिस्टर कराइए, किसी बीच के टाइम में रजिस्टर कराइए, किसी भी टाइम कराइए। फॉर दिस पार्टनर हैव टू अप्लाई इन रजिस्ट्रार, आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में अप्लाई करना पड़ेगा अपनी फर्म के लिए इन अ प्रीस्क्राइब फॉर्म, एक फॉर्म भरना होगा, एक फॉर्म का प्रीस्क्राइब फॉर्म होता है, उस फॉर्म को फिल करना होगा और रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करनी होगी। साथ ही साथ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और भी देनी होगी रजिस्ट्रार ऑफिस में। क्या क्या देनी होगी, फर्म का नाम क्या है, प्रिंसिपल एड्रेस क्या है, मतलब कि हेड ऑफिस, जो अगर पार्टनरशिप फर्म का कोई हेड ऑफिस है तो उसका, उस हेड ऑफिस का एड्रेस देना होगा। अगर उस फर्म की अदर ब्रांचेस हैं तो उनका भी एड्रेस देना पड़ेगा। डेट ऑफ एडमिशन, पार्टनर्स आपके कब आए थे, पार्टनरशिप में कब आए थे वो डेट आपको बतानी होगी सारे पार्टनर्स की। देन आते हैं नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स का नाम और उनका पता। देन ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, फर्म की ड्यूरेशन क्या है, ठीक है, वो भी आपको मेंशन करनी होगी, कितने टाइम तक आप इस फर्म को एग्जिस्टेंस में रखना चाहते हैं। ये इतनी चीजें कंपलसरी हैं, आपको पार्टनरशिप फॉर्म के साथ आपको इतनी डिटेल्स देनी होंगी अपने फर्म की, और प्लस फीस भी देनी होगी। फिर आते हैं द फॉर्म शुड बी ड्यूली साइन बाय पार्टनर्स, जितनी डिटेल्स आप दे रहे हैं प्लस जो फॉर्म आपने भरा उसमें सारे पार्टनर्स का साइन होना चाहिए। इफ रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड बाय द इंफॉर्मेशन
इट इश्यूज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रार जो है वो आपकी इन सारी इंफॉर्मेशन को जो आपने दी हैं इनको वेरीफाई करेगा। अगर वो संतुष्ट है, सेटिस्फाई है, तो वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इश्यू कर देगा और उस दिन से आपकी फर्म रजिस्टर्ड हो जाएगी, लीगली एप्लीकेबल हो जाएगी आपकी फर्म कि हाँ लीगल एग्जिस्टेंस है इसका, वेक कंपनी नहीं है, लीगल एग्जिस्टेंस है, और तब ये लोग सारे बेनिफिट्स जो हैं एक रजिस्टर्ड फर्म के वो उठा पाएंगे। इफ इन फ्यूचर एनी चेंज अकर इन दी अबव इंफॉर्मेशन, अगर ये जो आपने इंफॉर्मेशन इतनी 6 इंफॉर्मेशन दी हैं, अगर इनमें कोई भी चेंज होता है तो बिल्कुल आपको फिर उस केस में रजिस्ट्रार को बताना होगा कि आप ये चीजें चेंज कर रहे हैं और आप रजिस्ट्रार के मेरे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में ये चीजें चेंज कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल नेम और एड्रेस अगर पार्टनर्स का बदल रहा है तो आपको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होगा कि अब हमारा पुराना एड्रेस हट गया, अब हमारा नया एड्रेस ये है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पूरी फिल करनी होती हैं किसी भी तरीके का पार्टनरशिप फॉर्म होने से पहले। और लेकिन बेसिक वही चीज है कि ये सारी चीजें ऑप्शनल हैं, आप करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो कोई कंपल्शन नहीं है। बट मेजरली पार्टनरशिप की जो फॉर्मेशन होती है वो इसी तरह से होती है और मेजरली ये सारी चीजें पूरी की जाती हैं जब पार्टनरशिप में कोई उतरता है तो। ओके, आई होप आपको ये पूरा कंटेंट क्लियर हुआ हो। कहीं पर कोई डाउट हो या कोई आपका सजेशन हो तो बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, उसे बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे वीडियोस के। मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखा करें। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।